हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंदर मंढान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलक्रोनिक कंपनी। हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज के अंदर हम आपको सेलक्रोनिक के बड़े बड़े हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स की केस स्टडी देने वाले हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारी केस स्टडी देखने को मिलेंगी और इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेलक्रोनिक ने किए हैं उसके अंदर आपको हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट सब कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। तो इस केस स्टडी के अंदर हम देखने वाले हैं नोएडा के एक स्कूल को, जहां पर सेलक्रोनिक का 24 किलोवाट 3 फेज सिस्टम लगा हुआ है। और इस सिस्टम की मैं आपको पहले ही एक खास बात बता देता हूं। इस सिस्टम को लगे हुए 1.5 साल हो चुका है और अब तक, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, अब तक ओनर ने एक बार भी कंपनी को इस सिस्टम की कंप्लेन नहीं की है। जी हाँ, हाइब्रिड सिस्टम होने के बावजूद एक सिंगल कंप्लेन भी ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने कैसे सेलक्रोनिक के हाइब्रिड सिस्टम को लगवाया और अब वहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ हम आपको एक खुशखबरी और देने वाले हैं। सेलक्रोनिक कंपनी हाइब्रिड इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और वो आप इन केस स्टडी को देखकर भी समझ जाएंगे कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेलक्रोनिक कंपनी कर चुकी है, जो कि सक्सेसफुली काफ़ी टाइम से रन हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। इस केस स्टडी की शुरुआत होती है एक स्कूल से। ये स्कूल नोएडा के अंदर है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सेलक्रोनिक का सिस्टम लगने से पहले वहाँ पर कौन सा सिस्टम लगा हुआ था। तो पहले वहाँ पर 9 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हुए थे और एक भारी भरकम इन्वर्टर रखा हुआ था जो कि आता है ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी में, और वहाँ पर 16 बैटरीज रखी हुई थी। अब ओनर को क्या परेशानी हो रही थी? सबसे पहले तो ये सिस्टम एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा था और जो इन्वर्टर है वो हर हफ्ते से 10 दिन के अंदर बार बार ख़राब हो रहा था, जिससे कि ओनर काफ़ी परेशान हो चुके थे। उनका जो बिजली का बिल है वो 40,000 रुपये कम से कम आता था और उनके पास 2 साइलेंट जनरेटर भी रखे हुए थे। यानी कि अब वो सोलर सिस्टम लगवाने के बाद 40,000 रुपये तो बिजली का बिल ही भर रहे थे और ऊपर से जब बिजली चली जाती थी तो सोलर सिस्टम कोई काम नहीं आता था, तो उनको जनरेटर को भी ऑन करना पड़ता था और तेल को भी जलाना पड़ता था। यानी कि अब वो बिजली का बिल भी भर रहे थे और ऑयल के ऊपर भी उनके पैसे लग रहे थे और सोलर सिस्टम तो उनका फेल ही हो चुका था, वो उससे भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। अब इस सिस्टम से परेशान होने के बाद ओनर ने सर्च किया कि कोई नया सिस्टम भी मार्केट में अवेलेबल है क्या। तो तब उनको दिखा कि सेलक्रोनिक का हाइब्रिड सिस्टम भी आता है, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, ये टेक्नोलॉजी कुछ अलग लग रही है। तो तब उन्होंने कंपनी के पास फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने नोएडा के ही अंदर जो हमारे चैनल पार्टनर हैं मिस्टर मनवीर शर्मा जी, जो कि चलाते हैं MR सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। तो अब फाइनली वहाँ पर सेलक्रोनिक का सिस्टम लगाना तय किया गया। तो वहाँ पर सेलक्रोनिक के 8 किलोवाट के 3 सिंगल फेज सिस्टम लगाए गए, जिनको मिलाकर बनाया गया 24 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम 3 फेज के अंदर। अब वहाँ पर टोटल 29 किलोवाट सोलर पैनल लगाए गए। जैसा कि एक इन्वर्टर के ऊपर आप 11 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 3 इन्वर्टर के ऊपर आप टोटल 33 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 29 किलोवाट पैनल्स ही लगाए गए। उसके बाद 3 इन्वर्टर लगाकर 3 फेज सिस्टम बनाया गया। जो 16 बैटरी पहले वहाँ पर रखी गई थी वही सेम 16 बैटरी अब भी वहाँ पर रखी गई। अब पूरा सिस्टम रेडी हो चुका था। अब बारी थी इस सिस्टम को टेस्ट करने की। जब उस सिस्टम को टेस्ट किया गया और पूरे स्कूल का पूरा लोड ही उस पर डाल दिया गया,
तो यहाँ पर पूरा लोड निकल कर आया 18 किलोवाट। उसके अंदर सभी लाइट, फैन और कंप्यूटर्स, जो कुछ भी स्कूल के अंदर था वो भी रन कर रहा था, और साथ में एक 3 फेज़ का एसी भी है, वो भी रन कर रहा था। तो जब पूरा सिस्टम सक्सेसफुली रन हो गया, उसके बाद ओनर की डिमांड थी कि मैं इस सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल कर देखना चाहता हूं। तो उन्होंने 1 महीने के लिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को यूज़ किया, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो इस सिस्टम को 1 महीना यूज़ करने के बाद जो ओनर हैं उन्होंने स्कूल का जो बिजली का कनेक्शन है उसको कटवा दिया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बिजली के कनेक्शन को कटवा दिया गया, क्योंकि उनको इस सिस्टम पर पूरा भरोसा हो चुका था। 1 महीना वो इस्तेमाल कर चुके थे। 1 महीने तक ओनर ने बिजली की जो लाइन है उसको ऑन नहीं किया था। तो तब उन्होंने पाया कि 1 महीना अगर मैं बिना बिजली को उठाए गुजार सकता हूँ, तो क्यों ना कनेक्शन ही कटवा दिया जाए, जिससे कि 40,000 रुपये पर मंथ मेरी सेविंग हो जाएगी। उसके बाद उनके पास जो 2 जनरेटर थे उसमें से उन्होंने 1 जनरेटर को भी सेल आउट कर दिया। अब उनके पास खाली 1 जनरेटर रह गया था, वो भी इमरजेंसी बैकअप के लिए। और जब इस केस स्टडी को बनाने से पहले उनसे बात की गई, तब उन्होंने बताया कि जनरेटर को भी उन्होंने 1.5 साल के अंदर 3 से 4 बार ही ऑन किया है, जब सोलर सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, यानी कि बिल्कुल बादल थे या बिल्कुल बारिश हो रही थी, कोई भी जनरेशन नहीं हो रही थी, तब उन्होंने 3 से 4 बार सिर्फ इस सिस्टम को यूज़ किया है। इसके अलावा उनको कोई भी ज़रूरत जनरेटर की नहीं पड़ी है। अब बात कर लेते हैं लर्निंग्स की। तो इस केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ओनर ने सस्ती टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और अपने पैसे भी लगाए। अब वो पूरा के पूरा सिस्टम फेल हो गया, यानी कि उनके पैसे की भी पूरी बर्बादी हो चुकी थी। अब उन्होंने क्या किया कि टेक्नोलॉजी अच्छी लगाने का फ़ैसला किया। तो यहाँ पर जो सेल्क्रोनिक के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं वो थोड़े महंगे हैं, लेकिन आप देखिए कि वो अपनी कॉस्ट को निकाल चुके हैं। वो बिजली का बिल भी बचा चुके हैं, वो जनरेटर का तेल भी बचा चुके हैं, और बिना किसी टेंशन के उनका पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। वहीं पर ओनर को जहां पुराने सिस्टम की सिर्फ 2 साल की वारंटी मिली थी, वहीं पर सेल्क्रोनिक के हाइब्रिड सिस्टम की 5 ईयर की वारंटी मिली है, और इस वारंटी को 10 साल की भी किया जा सकता है। वहीं पर ओनर का जो नेक्स्ट प्लान है कि जब ये लेड एसिड बैटरी ख़त्म हो जाएंगी, जो कि 3 साल के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, तो जो नेक्स्ट उनका प्लान है वो है सेल्क्रोनिक की लिथियम आयरन फॉस्फेट रैक माउंटेड बैटरीज़ का यूज़ करने का, जिसके बाद कि उनका जो बैटरी वाला पोर्शन है वो भी हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाएगा, यानी कि उनको कभी भी बैटरीज़ को भी बदलना नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, पैनल्स को कभी चेंज नहीं करना है। इन्वर्टर्स की जो लाइफ है वो भी 25 ईयर्स है, तो 25 ईयर तक टेंशन फ्री काम है। और जो बैटरीज़ हैं उनकी लाइफ भी 60 ईयर है, यानी कि बैटरीज़ भी उनको नहीं बदलनी है, यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम यहाँ पर हो जाता है मेंटेनेंस फ्री। ये सिस्टम आपको और कोई भी कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सेल्क्रोनिक ही यूज़ करती है। अब आप सेल्क्रोनिक के सिस्टम को कैसे परचेज़ कर सकते हैं? तो सेल्क्रोनिक के सिस्टम को अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप www.selcronic.com से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सेल्क्रोनिक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप contact@selcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। अगर आप हमें contact@selcronic.com पर ईमेल करते हैं तो अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपको कौन सा सिस्टम चाहिए वो उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको किस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ और जल्द ही मिलते हैं नई केस स्टडी में।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।